नमस्कार ओडिशा। आज हूँ जनवरी मास 24 तारीख शनिवार। आज दिन जकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर पीएम किसान को नै बड़ अपडेट। एही दिन चाषी को अकाउंट को आसीबो 22तम किस्ती। यहा पूर्व सारी दियंतु एही काम। भारत में लक्ष लक्ष चाषी बास करती। चाषी मध्य अनेक आर्थिक स्थिति भल नुहे। भारत सरकार यह गरीब एवं असहाय चाषी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती, जहाद्वारा से वर्ष सारा स्थिर आर्थिक सहायता पाइपर। यह योजना अधीन केंद्र सरकार योग्य चाषी मान वार्षिक 6000 टंका प्रदान करती। एगुड़िक सीधा सड़क आकाउंट को पृथक किस्ती पठा जाए। एवं योजनार 22तम किस्ती संपर्क में एक प्रमुख अपडेट सामना को आसी। चाषी माने दीर्घ समय धरी एक किस्ती अपेक्षा करछंती। तथापि यह जानिबा गुरुत्वपूर्ण जे जदि किछि कार्य समाप्त न हुए तेबे किस्ती अनेक चाषी विलंबित होई पारे। तेणु सठिक सूचना संग्रह करिबा एवं समय मध्य आवश्यक कार्य समाप्त करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन किस्ती नियमित व्यवधान प्रदान करा जायछि। साधारणतः प्रत्येक किस्ती प्राय प्रति 4 मासरे चाषी अकाउंट को स्थानांतरित हुए। पूर्व किस्तीर समय सीमा आधार में परवर्ती 4 मास फेब्रुआरी शेष होउछि। यहाको आधार करी यह विश्वास करा जायछि जे फेब्रुआरी 22तम किस्ती जारी होई पारे। तथापि सरकार द्वारा एपर्यंत कौनसी सरकारी तारीख घोषणा करा जाय नाही। परवर्ती खबर सांबादिक मृत्यु। 4 लाख सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। वैद्युतिक गणमाध्यम सांबादिकों परिवार को मुख्यमंत्री मोहन माझी सहायता। दुर्घटना मृत शीला पट्टनायकों परिवार को 4 लाख सहायता राशि घोषणा। मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिर सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। सूचना था कि किछि दिन तले सांबादिक शीला पट्टनायक एवं तांको सांग स्कूटी कौनसी काम पुरी अभिमुखे बाहरी थिले। दुर्भाग्यवशत भुवनेश्वर पुरी जातीय राजपथर पिपिली थाना अंतर्गत मंगलपुर निकट जमालपुर ग्राम्य छक निकट में घरे यात्रीवाही बस से चढ़ी जाइथिबारु घटनास्थल ही जनक जीवन चली बेले अन्य जनक मंगलपुर मेडिकल डाक्तर मृत्यु घोषणा करथिले। शीला परिवार लोके मृत्यु खबर शुणी दुखरे भांगी पड़वा सह गणमाध्यम जगत में मध्य शोकर छाया खेली जाइथिला। दुर्घटना पर घटनास्थल में ट्राफिक समस्या उपजिता बेले पिपिली पुलिस पहुंची ट्राफिक परिस्थिति संभाळिबा सह दुर्घटनाग्रस्त 2टी गाड़ी को जबत कर तदंत आरंभ करथिले। तेबे बड़ प्रश्न उठुछि जे रास्ता पर बाली किए पकाइथिला। यदि आज रास्ता रे बाली पड़ी नथांता तेबे 2टी अमूल्य जीवन रहिथांता। परवर्ती खबर पट्टामुंडाई लेडी आईआईसी एसीएफ को दुर्व्यवहार करी फसिले पट्टामुंडाई आदर्श थाना आईआईसी वंदना पात्र। केन्द्रापड़ा राजनगर वज्रकाप्ता चोराचालाण घटना बढ़िला आईआईसी अड़ुआ। तदंत परिसरभुक्त हेबे पट्टामुंडाई आदर्श थाना आईआईसी वंदना पात्र। अभियुक्त सहित थाना अधिकारी संपृक्ति नहीं सन्देह प्रकाश कला वन विभाग। गत 21 तारीख दिन राजनगर वन विभाग ऑफिस भितर पशि पट्टामुंडाई आदर्श थाना आईआईसी वंदना पात्र कहीं मते न जणाई वज्रकाप्ता चोराचालाण करथिबा अभियुक्त को अटक रखिछि बोली कही एसएफ को दुर्व्यवहार करबा सह दबंगिरी देखाइथिले। आईआईसी विरोध में कार्यानुष्ठान दाबी करी राजनगर फरेस्टर और फरेस्ट गार्ड संघर कर्मकर्ता माने आज राजनगर डीएफओ को भेटी दुर्व्यवहार करथिबा आईआईसी विरोध में कार्यानुष्ठान दाबी करछन्ति। यदि संपृक्त आईआईसी विरोध में कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण न करा जाए तेबे संघ कार्य बंद आंदोलन करिबो बोली चेतावनी दैछि। परवर्ती खबर 2036 सुधा 90% चाष जमी को जलसेचन सुविधा जोगाई दिजिबो। मुख्यमंत्री जलर सुपरिचालन बिना कृषि अर्थनैतिक उन्नति और राज्यर प्रगति असंभव। पानी पंचायत व्यवस्था ओडिशार कृषि और कृषकों जीवन में एक विराट परिवर्तन आनिछि बोली लोकसेवा भवन कन्वेंशन सेंटर रे अनुष्ठित राज्य स्तरीय पानी पंचायत पक्ष 2026 अवसर में मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी यह कहते। यह अवसर में मुख्यमंत्री कहते जे आगामी 5 वर्ष मध्य बृहत मध्यम और क्षुद्र जलसेचन प्रकल्प लिफ्ट इरिगेशन मेगा लिफ्ट और आड़ी बंध निर्माण माध्यम 15 लाख हेक्टर अतिरिक्त जमी को जलसेचन अंतर्भुक्त कर। सूचनायोग्य जे वर्तमान राज्य में 40,380 कोटी पानी पंचायत सक्रिय भाव कार्य करथिबा बेले सेगुड़िक माध्यम 24.12 लाख हेक्टर जमी जलसेचन सफलतार सह परिचालित होउछि। ओडिशा पानी पंचायत आईन 2002 और ताहार संशोधन माध्यम महिला मत्स्यजीवी और जल व्यवहारकारी को समान अधिकार और सुजोग दिया जाइछि। परवर्ती खबर गणतंत्र दिवस परेड 2026 कर्तव्य पथरे गड़िब ओडिशार प्रज्ञापन मेढ़।
ସମୃଦ୍ଧିର ମନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। 76ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ 2026 ଅବସରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭବ୍ୟ ପରେଡ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ସମୃଦ୍ଧିର ମନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ମେଢ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇମେଜରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନକୁ ନେଇ ଏହା ଆଧାରିତ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଭବ୍ୟତାକୁ ଦେଖି ଏହାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ କଫିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ଝଲକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2026ରୁ 27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ରହିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଗି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ପରେ ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ। ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 30 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 24ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଘରୋଇ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ବଳବତ୍ତର। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଘରୋଇ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ବଳବତ୍ତର ରହିଲା। ଆଜି କଟକ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଅଧିକାଂଶ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସମସ୍ତ ବିମାନ ବାତିଲ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶୁଷ୍କ ଶୀତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଶେଷରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତୀବ୍ର ପଶ୍ଚିମୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ପୁରୀରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ପୁରୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନବକଳେବର ରୋଡ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବସ୍କୁ ରୋକିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ବସ୍କୁ ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆହତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 23ରୁ କିଣାଯିବ SAQ ମାନର ଧାନ। ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହୋଇଯାଇଛି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଏହା ଭିତରେ 19 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣା ଯାଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 80,000 ଟୋକନ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟୋକନର ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଜମା କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମାତ୍ର କୌଣସି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ ହୋଇନାହିଁ। ମିଲରମାନେ ଧାନ ନେଉନଥିବାରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବସ୍ତା ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। FAQ ମାନର ଧାନ ନହେଲେ ଧାନ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମିଲରମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାନା ବାନ୍ଧିବା ସହ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, CDA ଜମି ଜାଲିଆତି ମାମଲା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକ CDA ସେକ୍ଟର 6ରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଜାଲିଆତି ମାମଲା। ଏନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନେଇ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ CDA VC କହିଛନ୍ତି,
नियम अनुसार टेंडर होइछि सीडीएस एक्ट 600 कोटी अधिक टंका मूल्यर जमी को निर्दिष्ट संस्था को सुहाइला भली टेंडर कराई नेबा योजना रे सर्वनिम्न सतर्कता को अणदेखा करा जाइछि। परवर्ती खबर यूपीआई रे उठाई हेबो ईपीएफओ टंका मिलिबो आधुनिक सुविधा। एथर यूपीआई रे उठाई हेबो पीएफ टंका ईपीएफओ 3.0 संस्करण रे मिलिबो ए आधुनिक सुविधा। खूब शीघ्र ईपीएफओ 3.0 आनिबाको जाउछि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एणिकी निज पीएफ खातार यूपीआई व्यवहार करी सीधासलख निज बैंक अकाउंट को टंका नहीं पारिबे उपभोक्ता। टंका उठाण पई आउ दीर्घ दिन अपेक्षा करबाको पड़िबो नाही। देशर कोटी कोटी कर्मचारी को बैंक भली आधुनिक सुविधा मिलिबो। सेपरि ईपीएफ रो एक नुआ एवं शक्तिशाली वेबसाइट आरंभ करिबो। एथिरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो व्यवहार कराजिबो जाद्वारा लोके ओडिया समेत विभिन्न आंचलिक भाषा सेवा पाई परिबे। टंका उठाइबा पई आवेदन कले ता खूब शीघ्र सेटलमेंट हेजिबो। प्रारंभिक पर्याୟରେ थरके यूपीआई माध्यम 25,000 टंका पर्यंत उठाई हेबो। तेबे अवसर पर पई सुरक्षा दृष्टि खातारे अति कम 25% टंका रखिबाको पड़िबो। एप्रिल 2026 सुधा यूपीआई सुविधा आरंभ हेबार संभावना अछि। परवर्ती खबर जितिबार बड़ फर्मुला देले मोदी एणिकी सब राज्य रे जितिबो भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल गस्तर अछंती। एही गस्त समय प्रधानमंत्री मोदी केरल रे नवसृजन एवं उद्योगित हवा पाई शिलान्यास करछंती। से प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड मध्ये आरंभ करछंती जहा रास्ता कड़ विक्रेता को लाभ देबो। तिरुवनंतपुरम रे प्रधानमंत्री मोदी तीनोटी नूतन अमृत भारत ट्रेन को पताका देखाई शुभारंभ करछंती। नागरकोइल रु मंगालुर, तिरुअनंतपुरम रु तांबरम, तिरुवनंतपुरम रु चारलाबाली एवं त्रिशूर एवं गुरभायुरु मध्यरु एक नूतन यात्रावाही ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती। केरल वामपंथी गोष्ठी माने तांको पसंद करि न पारंती। मो तथ्य प्रकाश करने को चाहे 1987 पूर्व भाजपा गुजरात रे एक मामूली दल थिला। 1987 रे भाजपा प्रथम थर पई अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो नियंत्रण हासिल करथिला जेपरि दल निकट रे तिरुवनंतपुरम रे जीतिथिला। परवर्ती खबर महानदी प्रसंग रे छत्तीसगढ़ को अस्त्र देछि बीजेडी। 60टी शुणाणी रे रखिलेनी जुक्ति हारिबाको छाड़िदेले। महानदी ट्रिब्यूनाल संपर्कित बैठक शेष लोकसेवा भवन रे राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षता रे बसिथिला मीटिंग। इथिरे सामिल होइथिले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, मुख्य सूचना सचिव अनिगर और अन्य विभागीय अधिकार उपस्थित थिले। बैठक शेष परे महानदी प्रसंग को नहीं बीजेडी को टार्गेट करछंती सुरेश पुजारी। से कहछंती महानदी समस्या मोहन सरकार को उत्तराधिकारी सूत्र रे विगत सरकार ठरो मिलिछि। 24 वर्ष शासन बेले ए समस्या सृष्टि होइतिला। 2014 रु 2022 पर्यंत छत्तीसगढ़ सरकार 500 रु अधिक ब्यारेज निर्माण करथिले। जेउ समय निर्माण कले बीजेडी सरकार से समय विरोध कले नाही। महानदी प्रसंग को नहीं केंद्र सरकार तत्परता देखाइथिले। ट्रिब्यूनाल गठन कले 2.5 वर्ष कार्यकाल रखिले। से समय समाधान हेला नाही बोली नियम अनुसार थरे बढ़ई एहाको 5 वर्ष कले। एही अवधि मध्य ओडिशा पक्षरु केवल गोटिए साखी को ट्रिब्यूनाल उपस्थापना करा जायथिला। परवर्ती खबर चंद्रभागा माघ सप्तमी बुड़ सुरक्षा व्यवस्था अनुध्यान कले जिल्लापाल। उपमुख्यमंत्री को पई कड़ा सुरक्षा। रविवार चंद्रभागा तीर्थ रे पवित्र माघ सप्तमी बुड़ पूर्व रात्रि चंद्रभागा मेला पड़िया को लक्षाधिक श्रद्धालु समागम हेबो। एथर 3 लाख अधिक श्रद्धालु बुड़ पकाइबा अनुमान करा जाछि। याको दृष्टि रखी जिला प्रशासन पक्षरु सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जिबा पई निष्पत्ति होइछि। शुक्रवार पूर्वाह्न जिलापाल दिव्यज्योति परिड़ा चंद्रभागा और नवग्रह पीठ में पहुंची सुरक्षा व्यवस्था अनुध्यान करथिले। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा गस्त को दृष्टि रखी सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछि। चंद्रभागा तीर्थ को भुवनेश्वर, पुरी और काकटपुर आसुथिबा जानबाहन नियंत्रण बाइक, कार और बस पार्किंग, चंद्रभागा तीर्थ पुष्करणी रे बैरिकेड व्यवस्था, ट्राफिक व्यवस्था, तीर्थ पुष्करणी रे 7टी प्रवेश और प्रस्थान पथर श्रद्धालु माने शांति श्रृंखला सहित बुड़ पकाइबा व्यवस्था, मेला पड़िया और बेलाभूमि रे श्रद्धालुओं सुरक्षा आदि व्यवस्था संपर्क में आलोचना होइथिला। परवर्ती खबर सलमान को हाईकोर्ट को नोटिस। व्यक्तित्व अधिकार को चीन कंपनी रो चैलेंज। तबंग सलमान खान को नोटिस जारी करिछि दिल्ली हाईकोर्ट। चीन रो एक एआई आधारित वॉइस जेनरेशन कंपनी द्वारा आवेदन दाखल पर नोटिस पठा जाइछि। एथिरे सलमान को व्यक्तित्व और प्रचार अधिकार को सुरक्षा प्रदान करथुवा कोर्टर अंतरीण आदेश को कंपनी चैलेंज देछि। दिल्ली हाईकोर्ट डिसेंबर 11, 2025 रे सलमान को व्यक्तित्व अधिकार सुरक्षा लगी अंतरीण आदेश पारित करथिले। एथिरे सलमान को अनुमति बिना तांको ना, फोटो, स्वर, मुह और तांको
सर्वजनीन परिचय सह जड़ित अन्य वस्तुर उपयोग उपर कोर्ट रोक लगाई। उभय डिजिटल और कमर्शियल प्लाटफर्म क्षेत्र में यह लागू कर सलमान एने कोर्टे अभियोग करते अनुमति बिना एआई द्वारा प्रस्तुत स्वर डिफेक्ट वीडियो नकली विज्ञापन एवं बिक्री होता सामग्री जरिए परिचय अपव्यवहार होउछि। यहाँ पर हाईकोर्ट व्यक्तित्व अधिकार सुरक्षा आदेश देते। परवर्ती खबर महात्मा गांधी मार्ग में साधारणतंत्र दिवस पर प्रस्तुति जोरदार कमिशनरेट पक्षर ट्राफिक कटकणा राज्यस्तरीय 77तम साधारणतंत्र दिवस पर जोरदार प्रस्तुति चली। महात्मा गांधी मार्ग में परेड अभ्यास आरंभ होइछि। देशात्मक बोधक गीत ताले ताले सामरिक और अर्धसामरिक बाहिनी सह स्कूल कॉलेज छात्रछात्री माने परेड रे करिवे। एथिपई कमिशनरेट पुलिस पक्षर ट्राफिक व्यवस्था उपर कटकणा लागू होइछि। परवर्ती खबर एप्रिल 1 रु जनगणना लोकों को 33 प्रश्न पचारिवे सरकार देवाको हेबो परिवार घर और गाड़ी तथ्य। केंद्र सरकार गुरुवार जनगणना 2027 संक्रांत नुआ विज्ञप्ति जारी करिसेंती। एथिरे जनगणना बेले लोकों को पचरा जिबाको थिबा 33 प्रश्नर तालिका दिया जायछि। लोकों को घर परिवार गाड़ी आदि संक्रांत रे तथ्य देबाको पड़िबो। जनगणना समय परिवार मुखिया को एही सबु तथ्य प्रदान करबाको हेबो। सरकारक अनुसार दुटी पर्याय जनगणना करा। प्रथम पर्याय चलित वर्ष एप्रिल 1 रु सेप्टेम्बर 30 पर्यंत चलिबो। प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित अंचल 30 दिन मध्य एही कार्य शेष करेंगे। एथिरे घर गुड़िकर तालिका एवं घर संक्रांत विभिन्न तथ्य संग्रह करा जिवो। द्वितीय पर्याय 2027 फेब्रुआरी रु आरंभ हेबो। एथिरे जनसंख्या गणना आरंभ करा जिवो। सरकार आहरी कहते घर गुड़िकर तालिका आरंभ होबार 15 दिन पूर्व लोकों को निज आड़ सूचना प्रदान करने को विकल्प दिज्व। परवर्ती खबर प्रथम सूर्योदयर साक्षी आंडामान प्रधानमंत्री मोदी देशवासी पराक्रम दिवस शुभेच्छा जणाई नेताजी जन्म जयंती कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजर अभिभाषण रखिंट। प्रधानमंत्री कहते समस्त देशवासी पराक्रम दिवस शुभेच्छा। आंडामान निकोबर पराक्रम दिवस स्वतंत्र स्वाधीन भारतर प्रथम सूर्योदयर साक्षी आंडामान गुलामी जुग शेष होइबे निज परिचय बंचुछि आंडामान। सूर्य पराक्रम बलिदान ओतप्रोत आंडामान इतिहास मात्र राजनीति स्वार्थ यार इतिहास को अणदेखा कर स्वाधीनतार 70 वर्ष पर भी गुलामीर परिचय जोड़ी होता। आमे यहां शेष करी नुआ परिचय देलु। परवर्ती खबर मध्य प्राच्यर युद्धर कला बादल अमेरिका ईरान अभिमुखे पठाइला युद्ध जहाज। मध्य प्राच्यर युद्ध आशंका घनेबारे लगी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयान को नहीं ईरान और अमेरिका मध्य युद्ध आशंका अधिक बढ़ी जाइछि। अमेरिका ईरान अभिमुखे बहुत बड़ सैन्य दल पठाइछि बोली ट्रंप गुरुवार कहिथिले। ट्रंप बयान उपरे ईरान पक्षर तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करा जायछि। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्सर कमांडर मध्य अमेरिका को चेतावनी दे कहछन्ति जे सेमाने मध्य ट्रिगर उपरे आंगुठी रखी अपेक्षा करछन्ति। परवर्ती खबर दिल्ली और उत्तर भारत में झड़ वर्षा और तुषारपात। दिल्ली और एनसीआर समेत देशर अधिकांश अंचल में शुक्रवार सकाळे पागरे परिवर्तन देखा मिली। दिल्ली एनसीआर अंचल में वर्षा होता बेले शिमला मनाली में चलित वर्षर प्रथम तुषारपात होइछि। जम्मू काश्मीर पहाड़िया अंचल में तुषारपात होता बेले अन्य अंचल में वर्षा होइछि। खराब पाग जोगु अनेक विमान बातिल होता बेले अनेक सड़क पथ बंद रही। काश्मीर उपत्यका शुक्रवार प्रबल तुषारपात जोगु पूरा अंचल बरफ चादर आच्छादित होता परि देखा जाउछि। तुषारपात जोगु सड़क और आकाश मार्ग में यातायात प्रभावित होइछि। सतर्कतामूलक पदक्षेप भाव नवजुग टनेल निकट में जम्मू श्रीनगर जातीय राजपथ को बंद कर दिया जाइछि। परवर्ती खबर बांग्लादेश क्रिकेट विवाद मंतव्य देवाको मना कले बीसीसीआई अध्यक्ष। आगामी टी20 विश्वकप में बांग्लादेश खेलिबा संभावना क्षीण हो जाइथिबा बेले एही घटना बांग्लादेश क्रिकेटर भविष्य को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। तेबे विवाद पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड केवल आईसीसी नुहे बीसीसीआई उपरे दोषारोप लगाइछि। उभय आईसीसी और बीसीसीआई बांग्लादेशर चिंता को बुझाइबाकू उद्यम कले नहीं बोली बीसीबी मुख्य अमिनुल इस्लाम कहछन्ति। तेबे ए सब विवाद मध्य बीसीसीआई एपर्यंत नीरवता अवलंबन करि आसिछि। एही प्रसंग में बीसीसीआई पक्षरु कौनसी मंतव्य दिया जाउनाही। शुक्रवार भारत और न्यूजीलैंड मध्य
द्वितीय टी20 मैच होगा जाउଥିବା बेले बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास रायपुर रे पहुंची एयरपोर्ट रे सामाजिक माने बांग्लादेश को नहीं चलुଥିବା विवाद संपर्क में प्रश्न करिबारु से नीरवता अवलंबन करथिले। केवल एतिकी कहिथिले जे भारत और न्यूजीलैंड मध्य सेकेंड टी20 मैच देखा आछंती। परवर्ती खबर आगेला बुलेट ट्रेन प्रकल्प 2027 अगस्त रे खोलिबो सुरट बिलिमरा सेक्शन। द्रुत बेगरे आगे चली देशर बुलेट ट्रेन प्रकल्प 2026 डिसेम्बर सुधा प्रथम सेक्शन निर्माण प्रस्तुत हो। प्रथम सेक्शन सुरटू बिलिमरा रहिबो। केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ए सूचना देछंती। द्वितीय सेक्शन भापीरू अहमदाबाद रहिबो। 2027 प्रथमार्धरे यह प्रस्तुत हो। यापरे थाने एवं तापरे मुंबई जाए स्ट्रेच लंबिबो। बुलेट ट्रेन प्रकल्पर अग्रगति भल रही। 2027 अगस्त रे सुरटू बिलिमरा प्रथम सेक्शन खोलिबो बोली केंद्र मंत्री श्री वैष्णव कहछंती। परवर्ती खबर बांग्लादेश क्रिकेटर आत्मघाती पदक्षेप। राजनीति और कूटनीति रे फसी जाइछे बांग्लादेश क्रिकेट। टी20 विश्वकप ओहरी जीवा निष्पत्ति सब दिगरु बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डर क्षति करिबो। 2000 टेस्ट क्रिकेट खेलिबा पई योग्यता अर्जन करथिबा बांग्लादेशर भविष्यत रास्ता निश्चित भावे अंधार को जाइछि। कोनोसी आईसीसी ट्रॉफी जिति नथिबा बांग्लादेशर इकोसिस्टम निश्चित भागे बिगड़ी जीवो। विश्वर धनी बोर्ड सह सीधा सड़क मुकाबिला करिबा आ एक मस्त बड़ भूल। एबे बांग्लादेशर स्पॉन्सर हटिबा ठारो आरंभ करी रैंकिंग रे अवनति घटिबो। 2031 रे भारत सह मिलित भावे दिनिकिया विश्वकप आयोजन करने स्वप्न को मध्य धक्का लगी पारे। सबुठारु बेसी क्षतिग्रस्त हेबे खेलाड़ी। सेमानक स्वप्न और कैरियर विपद पड़िबो। परभेज इमन ए सैफ हासन विश्वकप खेली नाहांती। एबे ही स्वप्न साकार हेबो कि नाही ताहा समय कहिबो। विश्वकप क्रिकेट रे बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल रे प्रवेश करिबो श्रेष्ठ पदक्षेप भावे ग्रहण कराजिबो। परवर्ती खबर ट्राफिक इंडेक्स रे मेक्सिको परे विश्वर द्वितीय गहलीपूर्ण सहर बेंगालुरु। भारतर सूचना और प्रजुक्ति केन्द्र बेंगालुरु 2025 मसीह विश्वर द्वितीय सर्वाधिक यातायात भिड़र सहर थिला। एठारे यातायात भिड़र स्तर 64.4% रही। यह सूचना नेदरलैंड स्थित लोकेशन टेक्नोलोजी कंपनी टमटम तथ्यरू जना पड़ी। रिपोर्ट रे 2025 टमटम ट्राफिक इंडेक्स मेक्सिको सिटी को शीर्ष स्थान में रखी। यह पछकू बेंगालुरु ता पछकू आयरलैंडर डब्लिन सहर रही। महाराष्ट्र पुणे तालिकार पंचम स्थान में रही। रिपोर्ट अनुसार बेंगालुरु सहर 10 किमी रास्ता अतिक्रम करने को जड़े व्यक्ति को हाराहारी 36 मिनिट 9 सेकेंड समय लगी था। 2024 रे यह समय 34 मिनिट 5 सेकेंड रही। सकाळ ऑफिस समय बेंगालुरु सहर में 10 किमी रास्ता जावाक हाराहारी 41 मिनिट 6 सेकेंड समय लगी था। यह व्यस्तबहुल समय प्रत्येक जानवाहन घंटा को हाराहारी सर्वाधिक 14 किमी बेगरे गति करुवा कहुछि। संध्यारे यह समय 45 मिनिट 37 सेकेंड को वृद्धि पाई था। परवर्ती खबर माओ संगठन को बड़ झटका। एनकाउंटर 15 माओवादी मृत। माओ संगठन को एक बड़ झटका। एनकाउंटर टलिले 15 माओवादी। एमानक मध्य 1 कोटी पुरस्कार घोषणा होइथिबा जने कुख्यात माओ नेता अनलता भी निहत होइछंती। ओडिशा झारखंड सीमांत सरंडा जंगल को नक्सल मुक्त करने को झारखंड जागुआर कोब्रा बाहिनी और सीआरपीएफ पक्षरु ऑपरेशन जोरदार कर जाइछि। गुरुवार पश्चिम सिंहभूमि छटनागर रे नक्सल और जवान मध्य गोली विनिमय होइछि। एथिरे एरिया कमांडर अनल दा और पीतराम माझी 15 नक्सल निहत होइछंती। एनकाउंटर आखि बुझिथिबा माओवादी भितर 11 जनकर परिचय मिलिथिबा बेले अन्य 4 जनक परिचय मिली परिनि। निहत अनिल दाओं नारे झारखंड सरकार 1 कोटी 20 लाख और ओडिशा सरकार 15 लाख टंका पुरस्कार घोषणा करथिले। सेपरि निहत होइतिबा माओवादी अनमोल नारे झारखंड सरकार 25 लाख ओडिशा सरकार 65 लाख घोषणा करथिले। अभिनय झारखंड सरकार 43 लाख और ओडिशा सरकार 4 लाख पुरस्कार घोषणा करथिले। परवर्ती खबर विश्व स्वास्थ्य संगठन सह संपर्क छिन्न कला अमेरिका। कार्यालय हटाइला पताका। एकाधिक देश सह तिक्तता भितर अमेरिका एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित संपर्क छिन्न करिसेंती। हु बा विश्व स्वास्थ्य संगठन सह औपचारिक भाव निजकू अलग करिछि अमेरिका। पूर्वर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हु रे अनियमितता होउथिबा नै यूएस को दूरेबाकू घोषणा करथिले। एबे विधिवत भाव अमेरिका एही संगठनरू निजकू दूरेइछि। अमेरिकार स्वास्थ्य एवं वैदेशिक विभाग एने घोषणा करछि। जेनेभारे हुर कार्यालय बाहर लगी निज देशर पताका को मध्य अमेरिका हटाई देछि।
ट्रम्प लगातार भाव हुरे रूस और चाइनार अधिक पतियार बढ़ुवा अभियोग करते संगठन में अनियमितता और पक्षपात होता कही औपचारिक भाव हुर अलगा होइछि अमेरिका। परवर्ती खबर साधारणतंत्र दिवस विमान यात्रा एडवाइजरी। साधारणतंत्र दिवस को दृष्टि रखी विमान यात्रा एडवाइजरी जारी करिछि बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर कर्तृपक्ष। आगुआ पहुंचवा सह चेक इंडिया समय देवाकू यात्री को अनुरोध करा जायथिबा बेले विमान बंदर सुरक्षाकर्मी को सहयोग करने अनुरोध करिछि विमान बंदर। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टि रखी भुवनेश्वर विमान बंदर यात्री मानक परामर्श दि जाइछि यथा ठीक समय बहु पूर्व विमान बंदर पहुंचवाक यात्री को परामर्श चेक इन एवं सुरक्षा प्रक्रिया पर्याप्त समय दिंतु विमान बंदर एवं सुरक्षाकर्मी सहयोग करने को परामर्श दि जाइछि। उड़ान संबंधी सूचना यात्री मानक संपृक्त एयरलाइंस सहित जोगाजोग करने को अनुरोध करा जाइछि। सूचना अनुसार प्रथम थर रेकर्ड करछि भुवनेश्वर विमान बंदर। परवर्ती खबर अमेरिका और इस्राएल युद्ध प्रस्तुति। ईरान उपरे होई पारे अतर्कित आक्रमण। ईरान रे सरकार विरोधी आंदोलन को दमन करने होइतिबा रक्ताक्त संघर्ष पर एबे सेठारे उत्तेजना कमिथिले मध्य युद्ध आशंका टली नहीं। अमेरिका निजर शक्ति प्रदर्शन करी मध्यप्राच्य को बहु संख्यार सामरिक सरंजाम विमानवाही जहाज और युद्ध विमान पठाइबा प्रक्रिया जारी रखिथिबारु ईरान उपरे जेकोसी समय अतर्कित आक्रमण होई पारे बोली आशंका करा जाउछि। अमेरिका प्रतिरक्षा विभाग सूचना देछि जे यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को प्रशांत महासागर हटाई मध्यप्राच्य अभिमुखे पठा जाइछि। यह सहित एकाधिक F-15E युद्ध विमान ब्रिटेन रु जोड़ान को पठा जाइछि। आगामी दिन में F-16 एवं A-10 अटैक एयरक्राफ्ट मध्य एही अंचल में मुतयन करा प्रक्रिया आरंभ होइछि। तेहरान उपरे अमेरिका अति अप्रत्याशित ढंग से सामरिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करिपारे बोली आशंका करी इस्राएल मध्य युद्ध प्रस्तुति चलाइछि। परवर्ती खबर निवेशक हराइले 6 लाख कोटी टंका। चलित सप्ताहर शेष कारबार दिन में विदेशी निवेशक माने इक्विटी शेयर बिक्री करिबारु उभय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक बड़ धरण ह्रास सह बंद होइछि। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 769 पॉइंट ह्रास पाई 21,537 पॉइंट रे बंद होइछि। ग्रीनलैंड को नहीं अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प का आभिमुख्य नरम हेबा सत्वे शुक्रवार सारा विश्वर विभिन्न स्टॉक बजार निवेशक माने शेयर बिक्री जारी रखिथिले। ताहार प्रभाव भारत उपर पड़िथिला। सेंसेक्स रे आज घटिथिबा ह्रास प्रभाव रे निवेशक माने 6 लाख कोटी टंका हराइछन्ते। डॉलर तुलन में टंका दुर्बल हेबा और विदेशी निवेशक माने शेयर बिक्री करिबारु स्टॉक बजार कारबार प्रभावित होइथिला। परवर्ती खबर एसआई प्रश्नपत्र कालेंकारी मामला रिपोर्ट दाखल करि पारिलानी सीबीआई। पुलिस एसआई प्रश्नपत्र कालेंकारी घटना जामिन आवेदन करी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिबा अन्यतम मुख्य अभियुक्त मुन्ना महांती को स्वास्थ्य अवस्था संक्रांत रे सीबीआई पक्षरु हाईकोर्ट रे रिपोर्ट दाखल कर जाई पारि नथिला। फल हाईकोर्ट मुन्ना महांती को आवश्यक चिकित्सा सुविधा जगाई देबाकू जेल कर्तृपक्ष को निर्देश देछंती। अपरपक्षरे एही मामला सह जड़ित 12 अभियुक्तों जामिन मामलार एकत्र शुणाणी आसंता फेब्रुआरी 16 तारिख रे हेबो बोली हाईकोर्ट रो विचारपति जस्टिस गौरीशंकर शतपथी निर्देश देछंती। मुन्ना महांती पक्षरु आईनजीवी घनश्याम मुदुली मामला परिचालना करुछंती। परवर्ती खबर बदली बनी राति तापमात्रा आसंता 4 रु 5 दिन पर्यंत राज्य में शीतर प्रकोप कमिवा सहित एबे तापमात्रा धीरे धीरे बढ़ी चली। तेबे आसंता 4 रु 5 दिन पर्यंत राति तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नहीं बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। सेपरि गत 24 घंटा मध्य राज्यर 3टी सहरर तापमात्रा 10 डिग्री तले थिबा बेले 15 डिग्री तले 28टी सहर रहिथिला। जी उदयगिरी सर्वनिम्न तापमात्रा 6.2 डिग्री रेकर्ड करा जिथे बेले सेमिलीगुड़ा रे 7.1 डिग्री, झारसुगुड़ा रे 9.3 डिग्री, किरई रे 10.3 डिग्री, नवरंगपुर रे 10.5 डिग्री, सुंदरगढ़ रे 11.2 डिग्री, ढेंकानाल रे 12 डिग्री, रायगढ़ रे 12 डिग्री, मालकानगिरी रे 12.2 डिग्री, कोरापुट रे 12.2 डिग्री, चिपिलिमा रे 12.5 डिग्री, बलांगीर रे 12.6 डिग्री, नुआपड़ा रे 12.8 डिग्री, पारलाखेमुंड रे 12.8 डिग्री, कटक रे 12.8 डिग्री, केन्द्रापड़ा रे 12.8 डिग्री, राउरकेला, बरगढ़, केउंझर एवं अनुगुल 13 डिग्री,
ଯାଜପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଓ ମହିଷାପାଟରେ 13.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସୋନପୁରରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଣୀତାଳ 14.4 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦାରେ 14.6 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ହୀରାକୁଦରେ 14.8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 27ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଶିଳ୍ପରେ 5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶନିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟିଦିନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇ 27 ତାରିଖରେ ଧର୍ମଘଟର ଡାକରା ଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ, ବିଦେଶୀ, ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ୟୁନିୟନଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦାବି ଡିସେମ୍ବର 7, 2023ରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା ଏବଂ ପରେ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ର ସମାଧାନ ଏବଂ ମିଳିତ ନୋଟରେ ଏହାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସୋମବାରଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶନିବାରକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘଗୁଡ଼ିକୁ ଜାନୁଆରୀ 27ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିଏମ୍କେ ସରକାରକୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନେତ୍ର କାଜଗମ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ଏନ୍ଡିଏର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଏନ୍ଡିଏର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟସ୍ଥ ମଦୁରାନ୍ତକମ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏନ୍ଡିଏର ଶାସନ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ଏନ୍ଡିଏ ସହିତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏନ୍ବିଇ ଏମ୍ଏସ୍ କଲା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ମେ 2ରେ ନିଟ୍ ଏମ୍ଡିଏସ୍, 30 ଅଗଷ୍ଟରେ ନିଟ୍ ପିଜି। ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନିଟ୍ ଏମ୍ଡିଏସ୍ 2026 ଓ ନିଟ୍ ପିଜି 2026 ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଆପତକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। 2 ମେରେ ନିଟ୍ ଏମ୍ଡିଏସ୍ 2026 ଏବଂ 30 ଅଗଷ୍ଟରେ ନିଟ୍ ପିଜି 2026 ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ନିଟ୍ ଏମ୍ଡିଏସ୍ 2026 ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ 31 ମେ, ନିଟ୍ ପିଜି 2026 ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲା ଭାରତ। ଡାଭୋସରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ନିଜକୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଏହି ବୋର୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହି ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା। ଗାଜା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ।